आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में बीते दिनों हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार के बाद देश के सभी डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल आज से देश भर में जारी है। इसके तहत काशीपुर में भी आज शाम आईएमए के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में आईएमए से जुड़े सभी डॉक्टर्स ने प्रतिभाग किया। दरअसल देश भर में बीते दिनों कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के साथ हुई रेप और हत्या के बाद देश में बवाल मचा हुआ है। देश भर में विरोध के बावजूद डॉक्टर्स की ओपीडी बहिष्कार के तहत काशीपुर में आज देर शाम कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान सभी ने एक स्वर में आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। सभी ने भारत सरकार से अपील करते हुए अपील की है कि मेडिकल से संबंधित कर्मचारियों और डॉक्टरों को केंद्र की भांति सुरक्षा दिए जाने की मांग की। सबने कहा कि इस कुकृत्य से जाहिर होता है कि धरती पर भगवान का रूप माने जाने वाले ही सुरक्षित नहीं है। विरोध के चलते निकाला गया कैंडल मार्च रामनगर रोड स्थित श्री रामलीला मैदान से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक से होते हुए पोस्ट ऑफिस रोड होते हुए वापस महाराणा प्रताप चौक से होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंचकर समाप्त हुआ। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। हम लोग जो दोषियों को तुरंत से तुरंत सजा दी जाए और कठिन से कठिन दंड दिया जाए, इवन मृत्यु दंड भी देना उचित रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के कुकृत्य समाज में करते हैं, उनके लिए। और महिलाओं के प्रति जिनका ये भाव रहता है वो जो है उन्हें मृत्यु दंड तक दिया जाना चाहिए। साथ में हम ये चाहते हैं कि हम चिकित्सा कर्मियों को और चिकित्सा से जुड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए जाएं। सरकार इसके लिए उचित कदम उठाए। एक ही मांगे सर, जिन लोगों ने ये सब किया है अत्याचारियों को उनको कल्प्रिट्स को सजा दी, जल्दी पकड़कर जल्दी सजा दे। उसमें अपने पूरे मन से करें, क्योंकि हमें मैंने फिर कहा था पहले भी ना तो राजनीतिक है ना हम कोई सामाजिक लोग पूरे मन से उनके विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के पार्ट होते हैं। हमारे राजनीति तो ये भी कहते थे कि लड़के गलतियां हो जाती हैं, तो हमें एक नहीं सोचना है, इससे परे उठकर सोचना है कि उनकी भी बेटियां हैं। किसी न किसी राजनीतिक बेटी के साथ हुआ तो शायद वो सोचने को मजबूर होगा कि हमें ऐसा कुछ इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए। थैंक यू। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो कलकत्ता में जो व्यवहार एक छात्रा का मेडिकल छात्रा के साथ हुआ है, पूरे देश में इसके विपरीत रोष व्याप्त है। और उसमें जो पूरे देश के जो भारतीय चिकित्सा संघ है उसके आह्वान पर आज एक सांकेतिक एक दिन का हड़ताल का निर्णय लिया गया है। हम आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल पे रहेंगे। इस हड़ताल के तहत हम लोगों ने ओपीडी की सेवाएं अपनी बंद रखी हैं। केवल इमरजेंसी सेवाओं को समाज हित में सुचारू रखा गया है। हमारा केवल जो भारत सरकार से मांग है वो ये है कि जो बंगाल सरकार है, जो ममता बनर्जी हैं, वो मिली भगत के साथ में दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। तो हमारा केवल एक मांग है भारतीय चिकित्सा संघ की कि जो दोषी हैं उनको शीघ्र आइडेंटिफाई किया जाए और उनको फांसी की सजा के लिए स्वीकृत किया जाए, ये हम मांग करते हैं। दूसरी हमारी भारतीय चिकित्सा संघ की मांग है कि चिकित्सकों को पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, जो उनके द्वारा स्टाफ काम करता है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके खिलाफ जो लोग दोषी वहाँ पे व्यवहार गलत करते हैं, उसके लिए एक कानून लाया जाए ताकि सभी हम चिकित्सक भाई एक जो माहौल जो हमारा जो है भयमुक्त उसमें काम कर सकें, स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और अपना जो कर्तव्य निर्वाह कर सकें, ये हमारी मांग है। देखिए, बंगाल में जिस तरह से पीजी छात्रा, मेडिकल पीजी छात्रा के साथ जो विभत्स घटना हुई है, इतनी विभत्स घटना हो नहीं सकती। बलात्कार तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये तो इसको तो कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से पशु भी बल्कि ध्यान रखते हैं एक दूसरे का, बहुत ही ज्यादा हैवानियत और बहुत ही विभत्स तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से उस लड़की के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, वो क्यों किया गया ये जाहिर होना चाहिए। दोषियों का देखिए, दोषी कौन है, अभी बहुत सारी कहानियां निकल कर आ रही हैं, तो बहुत
बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि मामला अंदर से शुरू हुआ है या वास्तव में जिसको पकड़ा है वही दोषी है या उसको मोहरा बनाया जा रहा है। आज ये बहुत आवश्यक हो गया है। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटना घट जाती है क्योंकि जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं वो दिन रात काम करते हैं, 36 घंटे से वो कह रही थी सोई नहीं थी, और उसके साथ इस तरह की घटना घट जाती है जो कि हमारे भारत में बिल्कुल भी घटनी नहीं चाहिए। और इस तरह की घटना को वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला मुख्यमंत्री है, वहाँ पे सीबीआई को लेट लगाया जाता है, वहाँ पे सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है। जब शांति से वहाँ पे विरोध चल रहा है अचानक से भीड़ आ जाती है और उसी कमरे को नष्ट किया जाता है। ये सब क्या दर्शाता है? तो मामला खुलकर सबके सामने आना चाहिए, दोषी बिल्कुल पहले स्पष्ट होना चाहिए दोषी कौन है और उनको सीधे सीधे फांसी देनी चाहिए। एक संदेश आज महिलाओं को देना बहुत आवश्यक है। महिलाएं अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित आज हर जगह महसूस कर रही हैं, बाहर निकलने को वो तैयार नहीं है। साहब हमारी बेटियां भी बहुएं बाहर काम कर रही हैं, हम लोग भी बाहर काम करते हैं, तो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये मेरी केंद्र सरकार से भी विनती है।